नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मैं हूं सत्यम पराशर और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। अभी हम हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुतावर में। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे युवा किसान से जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही अपने लिए रोजगार के रास्ते भी खुद सृजित कर चुके हैं। रोजगार इनका है मछली पालन का। आइए मिलवाते हैं आपको इस प्रगतिशील युवा किसान से, मनीष जी से। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम मनीष कुमार यादव, मैं सुतावर का रहने वाला हूँ। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ और पढ़ाई के साथ साथ मछली पालन का भी व्यवसाय करता हूँ। जैसा कि आप सुन सकते हैं, मनीष जी बता रहे हैं कि ये बीए सेकेंड ईयर के छात्र हैं और अध्ययन के साथ साथ ये अभी मछली पालन भी कर रहे हैं। मछली पालन भी ये पारंपरिक विधि से नहीं, जिस तरह से लोग करते हैं खेतों में गड्ढा बना के। गड्ढा तो ये भी बनाए हैं, लेकिन वो तकनीकी रूप से मछली पालन कर रहे हैं, उसमें तकनीकों का इस्तेमाल भी किए हैं। पीछे हम आइए आपको दिखाते हैं इनका पॉन्ड, जिसमें ये अभी फ़िलहाल मछली पालन कर रहे हैं। आइए ले चलते हैं इनके तालाब पे। आइए मनीष जी, जो आप देख रहे हैं ये इनका तालाब है। ये तालाब लगभग 8 कट्ठे में बना हुआ है और इसमें ये जो मछली पालन कर रहे हैं, आप देख सकते होंगे कि ये परंपरागत जो तालाब होते हैं उनसे हट के कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए जानते हैं इनसे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं और ये तकनीक इनके बारे में इनको जानकारी कहाँ से मिली और इससे इनको कितना लाभ हो रहा है। सबसे पहले तो मनीष जी आप मुझे ये बताइए, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये आप बिछा के रखे हैं? इसको पॉन्ड लाइनर बोलते हैं। अच्छा, क्या काम है इसका, इससे क्या लाभ है ये तालाब में? जैसे इसमें हम बायोफ्लो टेक्निक से मछली पालन करते हैं, तो उसके लिए आपको टैंक बनाना पड़ता है। लेकिन अब एक नया स्कीम लागू हुआ है जिसमें आप पॉन्ड लाइनर बना के उसमें भी बायोफ्लो कर सकते हैं। अच्छा, पहले आप बायोफ्लॉक से भी मछली पालन किए हैं क्या? जी, बायोफ्लॉक का भी मेरा सेटअप था। उसमें मैंने प्रैक्टिकल रूप में काम किया है और उसको मतलब पहुंचाने के लिए ये सेटअप लगाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मनीष जी इससे पहले बायोफ्लॉक सिस्टम से मछली पालन किए। बायोफ्लॉक सिस्टम के बारे में मैं आपको आगे किसी वीडियो में विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन अभी बायोफ्लॉक से हट के ये और बड़े स्तर पे ये पॉन्ड लाइनर, इसको बोलते हैं पॉन्ड लाइनर विधि से ये मछली पालन हो रही है, ये उससे कर रहे हैं। अच्छा मनीष जी, एक चीज़ और मुझे बताइए, इसमें ये जो दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा दिखाइएगा आप इसको। ये क्या है? ये जो पाइप बिछा के आप, ये एरिएशन पाइप है। इसके माध्यम से ये एरिएशन हम अपने तालाब में देते हैं। एरिएशन मतलब कि इसे ऑक्सीजन वगैरह की जो जी, ऑक्सीजन की डिमांड जब मछलियाँ करती हैं तो लगाना पड़ता है ये। अच्छा, मतलब इस तालाब में भी मछलियों को ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए अलग से मशीनें वगैरह लगानी पड़ती हैं? जी, इसमें ब्लोअर्स आते हैं, रिंग ब्लोअर्स, रूट ब्लोअर्स लगाना पड़ता है। तो ये आप कहाँ से आपके दिमाग में आया कि आपको ये मछली पालन करना चाहिए? अमूमन आज के जो युवा हैं वो पढ़ाई करते समय सिर्फ उनका ध्यान अध्ययन की तरफ ही रहता है, वो अभी रोज़गार के विषय में नहीं सोच पाते हैं। लेकिन आपको ये कहाँ से ये आइडिया आया कि पढ़ाई के साथ साथ रोज़गार के लिए भी कुछ करना चाहिए, कुछ रास्ते रोज़गार के भी सृजित करने चाहिए? जी, मैंने ऐसे ही लॉकडाउन जब लगा था तो सोच रहा था कि घर पे कुछ किया जाए, तो यूट्यूब देखा। यूट्यूब में बहुत सारे बायोफ्लॉक का वीडियो पड़ा हुआ था, तो उसे देख कर मोटिवेशन मिला। तो बायोफ्लॉक करने के लिए मैंने छोटा टैंक लगाया और उसमें प्रैक्टिकली रूप में किया। फिर मैंने उसे बड़ा करना चाहा तो इसके लिए ये पॉन्ड लाइनर लगाया। अच्छा, आप ITI वगैरह भी किए हैं? जी, ऐसा? जी, ITI किए हैं। ITI करने के बाद आप कभी प्रयास नहीं किए नौकरी वगैरह के लिए? नहीं, प्रयास नहीं किए। वही कॉलेज से जब छुट्टी मिला तो वहाँ पे बुला रहे थे तब कंपनी वाले लोकल, तो उसमें ज़्यादा सैलरी नहीं था, तो इसी कारण। अब देखिए, जैसा कि मनीष जी बता रहे हैं कि ये ITI भी किए हैं, लेकिन ITI करने के बाद इनको नौकरी के ऑफ़र तो मिले, लेकिन उसमें सैलरी बहुत कम थी, जिससे ये संतुष्ट नहीं थे। इस वजह से इन्होंने वो नौकरी करना पसंद नहीं किया और फिर ये अपना अध्ययन जारी रखे और अध्ययन के साथ साथ ही ये अभी आज फ़िलहाल ये पॉन्ड लाइनर। ये बताइए, इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल कितनी लागत आई है, कितने का खर्च आया है? जैसे ये हमारा सरकारी प्रोजेक्ट है, सरकारी जो अनुदान दे रही है इस पे, तो इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 14 लाख रुपए। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो 7 कट्ठे का जो पूरा पॉन्ड है, इसका पूरा लागत 14 लाख रुपए है, जिसमें इस तालाब की खुदाई वगैरह से लेकर पूरा प्रोडक्शन तक? जी, पूरा प्रोडक्शन तक आता है 14 लाख।
जैसे आप देख रहे हैं, मनीष जी बता रहे हैं कि इसमें ये खुदाई से लेके मछलियों के उत्पादन तक, उत्पादन आने तक का जो पूरा लागत है वो 14 लाख रुपए है। इसमें आपको सब्सिडी भी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से? जी, सब्सिडी मिल जाती है 40%। 40% की सब्सिडी है, यानी कि यदि 14 लाख का प्रोजेक्ट है तो आपको लगभग 5.5 लाख से ऊपर की सब्सिडी भी मिल जाती है। अच्छा, ये जो तालाब है जिस विधि से मछली पालन हो रही है, इसमें कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और उनका निदान आप कैसे करते हैं? जैसे क्या क्या समस्याएं इसमें आती हैं? जी, सबसे पहले तो समस्या यही आती है, बच्चा जब हम डालते हैं इसमें तो बच्चा जो है वो मिट्टी का तालाब से निकला हुआ होता है, तो जब डालते हैं तो इसमें अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो शुरू में मोर्टेलिटी हो जाती है। बाद में धीरे धीरे चल के उसको मतलब एडजस्ट हो जाता है पानी में, तो मोर्टेलिटी एकदम से कम हो जाती है सर। यानी कि जब बच्चे दूसरे तालाब से निकल के इस तालाब में जब आते हैं तो थोड़ा सा इस तालाब के वातावरण में एडजस्ट करने में उनको थोड़ी दिक्कत आती है। बाद में धीरे धीरे बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। अच्छा, इस पूरे तालाब से कितने टन मछलियों का उत्पादन हो सकता है? इस पूरे तालाब से हम लगभग 5 टन का उत्पादन ले सकते हैं हम लोग। 5 टन का। अच्छा, 5 टन का उत्पादन आप लेंगे इससे। इसमें मछलियों के दाने और मछलियों के बीज में लगभग खर्चे कितने आ जाते होंगे? मछली दाना और बीज में लगभग 70% खर्चा उसी का आ जाता है। देखिए, जैसा ये बता रहे हैं कि मछलियों के दाने और अन्य खर्चों में यदि देखा जाए तो लगभग 70% खर्चे आ जाते हैं। आपको हम ले चलते हैं इनके तालाब में और दिखाते हैं कि देखिए इनकी मछलियाँ कितनी बड़ी हो गई हैं और इनकी मछलियाँ तालाब में कूद भी रही हैं। आइए मनीष जी, दिखाते हैं आपकी मछलियों को। ये देखिए, ये मनीष जी की मछलियाँ हैं जो अभी यहाँ कुछ लड़के हैं दाना डाल रहे हैं, और ये मछलियाँ किस तरह से पूरा कूद रही हैं इस तालाब में। काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं मछलियाँ तो। देखिए, आप देख सकते हैं ये मछलियाँ, दिखाइए मछलियों को। पूरा ये मछलियाँ एकदम हंगामा मचा दी हैं तालाब में। अच्छा, इसमें मनीष जी कौन कौन सी प्रजाति की मछलियाँ अभी आप डाल रखी हैं? इसमें मुख्यतः मैंने पंगासियस किया है, और अभी इसमें थोड़ा ये ऐसे ही है ना, बारिश का मौसम था जिसके कारण कम मछली दिखाई दे रही है, नहीं तो पूरा एकदम भर जाती है सर। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि बारिश की वजह से ये कम दिखाई देती हैं? जी, बारिश की वजह से थोड़ा मौसम अप डाउन रहता है, जिसके कारण मछली एडजस्ट नहीं करती है, इसीलिए थोड़ा कम दिखाई देती है, दाना कम देती है। अच्छा मनीष जी, इनमें मछलियों में बीमारियां भी कुछ आती हैं? मछली में बीमारियां आती है, लेकिन अगर सही ढंग से पैरामीटर्स को कंट्रोल किया जाए तो कोई बीमारी नहीं आती। पैरामीटर्स। अच्छा, इसमें भी ये इस पॉन्ड का जो पानी है इसका भी पीएच, अमोनिया, ये सब कंट्रोल करना होता होगा? जी, इसका भी कंट्रोल करना पड़ता है। जो हम प्रोबायोटिक से अमोनिया कंट्रोल करते हैं और पीएच चूना वगैरह डाल के कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए पहले आप कहीं ट्रेनिंग वगैरह लिए हैं क्या, या फिर स्वतः ऐसे ही आपने कहीं से जानकारी ली और चालू कर दिया? नहीं, ट्रेनिंग नहीं लिया है, यूट्यूब से ही देख के थोड़ा बहुत मत्स्य विभाग वाले हमारे सपोर्ट कर देते हैं, तो इसीलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मनीष जी बता रहे हैं कि इनके इस काम में जो मत्स्य विभाग के लोग हैं उनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, और मनीष जी को अभी भी उनका सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से आज आपको हमने दिखाया ही अभी कि इनके तालाब में किस तरह से मछलियाँ तैर रही हैं। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, जैसे कोई युवा किसान इस चीज़ को करना चाहे और उसको किसी जानकारी की या सलाह की आवश्यकता हो और वो आप तक आए, तो क्या आप उसे इसकी जानकारी और उसकी मदद करेंगे ये करने में? जी बिल्कुल करेंगे। हमारे पास अभी भी बहुत सारे किसान आते हैं जो इसका जानकारी लेना चाहते हैं और अगले सीजन में मतलब अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इस तालाब में लगभग कितने दिनों में मछलियाँ तैयार होके मार्केट में आने के लिए रेडी हो जाती हैं? ये मछलियों पर डिपेंड करता है। जैसे पंगासियस हमारी 5 महीने में तैयार हो जाती है। जैसे देख सकते हैं आप, ये बता रहे हैं कि पंगासियस जो मछली होती है, जिसे आमतौर पे हम लोग ये इधर बैकरी बोलते हैं, वो 5 महीने में तैयार हो जाती है। इस हिसाब से आप इस तालाब में यदि चाहें तो 1 साल में 2 क्रॉप ले सकते हैं। एक बार में इस तालाब से 5 टन मछलियों का उत्पादन मनीष जी ने बताया, यानी कि 1 साल में आप इस 7 कट्ठे के तालाब से लगभग 10 टन मछलियों का उत्पादन बड़े आराम से ले सकते हैं और एक अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं।